सो क्वेश्चन नंबर 17 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच रिलेशनशिप बनाना है कोई। इफ द फंक्शन, ये फंक्शन आप लोगों को गिवन है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, ठीक है। और ये मेंशन है, गिवन है कि कंटिन्यूअस फंक्शन जो है, गिवन क्या तुम्हें, f ऑफ x क्या है, कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो a और b के बीच में रिलेशन बनाना है ना, तो ऐसा कुछ देखो कि a को यूज कर सके। तो मैं ऐसा करता हूं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 प्लस h वाली यूज कर लेता हूं। तो 3 प्लस h जब करेंगे तो ग्रेटर देन 3 तो ये आएगा। तो ये पुट कर लो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और इस पर आप लोग राइट bx की जगह लिख दिया 3 प्लस h, ठीक है। तो h के लिए 0 कर दो, ये बन गया 3b प्लस 3, ठीक है। फिर तुम्हारा आ गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 3 माइनस h करो। देखो माइनस h मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि माइनस h पर ये चीज आएगी a वाली। तुम्हें दिमाग इस तरह लगाना है कि b भी यूज हो और a भी यूज। 3 प्लस पे 3 प्लस h पे विच मीन्स राइट हैंड लिमिट आपने जब पता की तो ये इक्वेशन यूज होगी, लेफ्ट हैंड पे ये यूज होगी। ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और 3 माइनस h, इधर क्या आना a, x की जगह 3 माइनस h प्लस 1, h के लिए 0 कर दो, ये बन गया 3a प्लस 1, ठीक है। बोलो तो अब इन दोनों को इक्वेट कर लो, क्योंकि एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पर फंक्शन कंटिन्यूअस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो राइट हैंड लिमिट है और नीचे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ये दोनों इक्वल होगी, ठीक है। तो इक्वेट कर लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि 3b प्लस 3 इज इक्वल टू 3a प्लस 1 बिकॉज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 3। तो अब आप लोग a और b एक साथ कर लें, ये बन गया 3b माइनस 3a इज इक्वल टू 1 माइनस 3, और ये बन गया 3 कॉमन ले लो, b माइनस a इक्वल टू माइनस ऑफ 2, ठीक है। तो बन गया b माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2/3। तो ये आपकी एक रिलेशन डेवलप हो चुका है, ठीक है, b माइनस a इक्वल टू माइनस 2/3। और इसके अलावा अगर माइनस कॉमन ले लें आप लोग, इधर थोड़ा चेंज कर हो जाएगा, ये बन जाना a माइनस b इज इक्वल टू 2/3, ठीक है। तो ये आप लोगों का एक रिलेशन बन गया। लास्ट में मैंने माइनस इस माइनस को इस साइड कर लो या कॉमन ले लो, जो भी सोच लो। हुआ क्लियर? देख लो ये का गया, कुछ डाउट हो तो बोलो। सर सो क्वेश्चन नंबर आ गया 18, f ऑफ x और x की लेस देन इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू, x ग्रेटर देन 0 पे ये वैल्यू, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। ये इन्होंने बोल दी बात कि कंटिन्यूअस है 0 पे, 0 नेगेटिव पे, 0 पे कंटिन्यूअस है। अब ये बोला व्हाट अबाउट द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, और 1 पे आप लोग बताओ कि क्या कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा। देखो कंटिन्यूअस बताने के लिए 1 पे हम लोगों को लैम्डा की वैल्यू पता करनी पड़ेगी। तो ये जो आप लोगों को एट x इक्वल टू 0 पे बोल रहा था ये कंटिन्यूअस है, तो इससे हम लोग लैम्डा कैलकुलेट कर लेंगे। तो कोई भी दो लिमिट्स निकाल लेते हैं। चलो f ऑफ 0 पे पता कर लेते हैं। f ऑफ 0 पे फंक्शन क्या होगा, x इक्वल टू 0, ये वैल्यू लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 0 व्हिच मींस लैम्डा इनटू 0। बोलो इसको ऐसे रखो, भी 0 मत करना। और एट x इक्वल टू 0 पॉजिटिव ले लो, तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, पॉजिटिव इसलिए लिया ताकि इसको यूज करें, ये कर लिया यूज, अब इसको यूज करेंगे। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और आप लोगों का बन गया f ऑफ 0 प्लस h विच मीन्स लिमिट h टेंड्स टू 0 और 0 प्लस h तो x की जगह ये है। अब लोग क्या करोगे, 4 0 प्लस h प्लस 1, तो h के लिए 0 कर दो, तो बन गया 4 0 प्लस 0 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 1। बोलिए। सो एज फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, गिवन है ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये और ये इक्वल होंगे, व्हिच मींस लैम्डा इनटू 0 इज इक्वल टू 1, ठीक है। सो लैम्डा इज इक्वल टू 1 ओवर 0 व्हिच मींस नो इनफाइनाइट आ गया ना, जिसका मतलब ये हो गया कि कोई भी रियल नंबर नहीं, ठीक है, इनफाइनाइट चला गया। सो
फंक्शन जो है वो लैम्डा की वैल्यू जो जा रही है वो इनफाइनाइट चली जा रही है, ठीक है, तो मतलब कंटिन्यूस नहीं है, ठीक है। अब आप लोग इसकी चेकिंग कर ले, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 पे कंटिन्यूटी चेक कर ले, तो एट x इक्वल टू 1 तो बड़ा इजी है काम, x इक्वल टू 1 पे आप लोगों का यही आना है, यस सर, x इक्वल टू 0 प्लस, तो आप लोग एट f ऑफ 1 5 देखो करना होगा, तो 1 प्लस 1 विच इज 5, ठीक है, फिर 1 पॉजिटिव पे चेक करोगे, एट x इक्वल टू 1 पॉजिटिव पे चेक करोगे तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h, और लिमिट h अप्रोचेस टू 0 आप लोगों ने इधर क्वेश्चन पे डाल देना है 4 1 प्लस h प्लस 1, तो ये 0 आ गया, 4 प्लस 1 5, ठीक है। तो उससे नेक्स्ट देखना होगा, तो एट x इक्वल टू 1 नेगेटिव, 1 नेगेटिव पे क्या करोगे आप लोग, यही आएगा, limit h approaches to 0 f of 1 minus h, which means limit h approaches to 0, x की जगह 1 minus h कर दो, 1 minus h plus 1, तो ये बन गया limit h approaches to 0, और ये पुट जे कर देते थे ना, हाँ that is 5 हो गया, 5 आ गया, क्योंकि h के लिए 0, 1 minus 0 1 और 5 आ गया। तो आप लोग देखिए ये 1 पे और 1 पॉजिटिव पे और 1 नेगेटिव पे, which means राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट, और 1 पे सारी वैल्यू सेम है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है ना क्वेश्चन? सो क्वेश्चन नंबर 19 में देखो क्या करना है, फिर से कंटिन्यूटी चेक करके बता रही है। इन्होंने पहले बोल दिया कि डिसकंटिन्यूअस है और बोला प्रूव करो कि डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। इस डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट, हर इंटीजर पे कहीं भी चेकिंग करेंगे ये डिसकंटिन्यूअस आएगा, बोला वेयर x जो है ये डिनोटेड द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर का पता होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है उसको समझना। ग्रेटेस्ट इंटीजर में इंटीजर में क्या आता है, 0 आता है, 1 2 3 चलते रहो, -1 -2 -3 इस साइड भी चलते रहो जितने तक चल सको। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर में क्या आता है, जैसे मैं आप लोगों को बोलूं कि 1.5 है और ये ब्रैकेट लगा दी, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है। तो 1.5 का जो आंसर होगा ना, इसमें से हमने सिर्फ इंटीजर लेना है और वो होगा 1। 1.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कोई बोलेगा इट विल बी इक्वल टू 1, इसका सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना होगा। और समझना बात है, 2-3 एग्जांपल देखते चलना। जैसे मैं बोलूं 2.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। अगर मैं बोलूं 2 प्लस 0.5 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 2। 2 पे कुछ जुड़ रहा है, सुनते जाना बातें। अगर मैं तुम्हें बोलूं 2 प्लस 0.1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2, मतलब हमने सिर्फ बड़ी वाली वैल्यू लेनी है, पॉइंट में कुछ भी जुड़ रहा हो वो नहीं लेना। जैसे एग्जांपल के तौर पे 0.9 आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा 2। अगर इधर ही मान लो मैं माइनस करता हूं 2 माइनस 0.5 तो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा 1। ये बात समझ लेना। देखो 2 से पीछे चले गए ना, 2 से हम लोग थोड़ा पीछे चले गए, ये इंटीजर्स मैंने बताए तुम्हें, ठीक है। तो मैंने 2 माइनस किया ना, 2 से हम लोग पीछे चले गए ना इस तरफ, तो इंटीजर का है वो 1 हुआ ना इंटीजर, तो हमने 1 लिया, 2 पे कुछ जोड़ दिया तो ग्रेटेस्ट इसके पास वाला बड़ा इंटीजर क्या हुआ, ये हरी बात समझ। जब लेस कर रहे हैं तो छोटी वाली वैल्यू लेनी है, जब माइनस कर रहे हैं इससे तो इससे एक पीछे चले जाना है। जैसे मैं बोलूं 3 माइनस h, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ, तो आंसर विल बी 2, क्योंकि 3 से कुछ कम कर लिया। अगर मैं बोलूं 3 प्लस h तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हुआ 3। ये बातें आप लोग लिख के थोड़ा सा अपने पास रखो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी चेकिंग की जाएगी किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट वो हम लोग अपनी तरफ से ले लेंगे। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है तो चेकिंग में इसको कर लेता हूँ 1 पे, ठीक है। तो 1 ले लेते हैं एट x इक्वल टू 1, एट x इक्वल टू 1। तो 1 पे क्या किया जाएगा, सबसे सॉरी x इक्वल टू k पे चेक करो, एट x इक्वल टू k, ठीक है। तो जब k पे चेक करोगे आप लोग तो सबसे पहले आएगा g ऑफ k, ठीक है। ये बन गया k
और के बढ़िया ग्रेटेस्ट इंटीजर के। तो के का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? के ही होगा। जैसे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 ही होता है, 3 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 लिया जाता है, वही नंबर आ जाता है। ठीक है, बात है समझ? तो k माइनस के कितना आ गया? 0 आ गया। इतनी तो क्लियर है बात। अब बात आती है k पॉजिटिव पे चेक किया जाएगा। ठीक है, सो k पॉजिटिव पे जैसे चेक करोगे एट x इक्वल टू k पॉजिटिव, तो क्या आएगा? g ऑफ k प्लस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0। तो ये बन गया, देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जहां पे भी x है उधर लिख दिया जाएगा k प्लस h ब्रैकेट माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h। अब इधर लिमिट पुट की तो k प्लस 0, जरा देखना इधर स्टेप। जब मैं लिमिट पुट करूंगा तो h पुट किया तो बनेगा k प्लस 0 k, और इधर क्या आ गया? k प्लस h। इधर जरा देखना, इधर क्या है? लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ग्रेटेस्ट इंटीजर k प्लस h। अब मेरे को ये बताओ k पे कुछ जोड़ रहा हूं, जैसे मैं एग्जांपल समझाया 2.1 था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या था? 2। 3.1 था ग्रेटेस्ट इंटीजर 3। 3 प्लस h था तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आ रहा था। वैसे k प्लस h, k पे कुछ जोड़ा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k होगा। सो इट विल कम k माइनस k इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी तक तो फंक्शन आप लोगों का कंटिन्यूअस है। अब लास्ट स्टेज आ रही है कि एट x इक्वल टू k नेगेटिव पे चेक करें, और इधर आएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ k माइनस h, which means लिमिट h टेंड्स टू 0 और g माइनस h आ गया ना, तो क्या आ जाना आपका? x की जगह पे आप लोगों ने कर दिया k माइनस h माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर k माइनस h। क्लियर है इतना? इस पे लिमिट पुट करूंगा तो क्या आ जाना? k। ठीक है, अब इधर बात समझना, 2.9 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 2। राइट, 2 माइनस 0.1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? 1। मतलब एक कम ना, 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि जो चीज इधर आई 2 उससे एक कम कर दिया। तो सेम बेसिस k से कुछ कम किया जा रहा है ना, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? k माइनस 1। आता ही समझ? देखो 2 से कुछ कम किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या है? 2 से एक कम जो 1 होता है। सेम बेसिस k से कुछ कम किया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर k से पिछले वाला नंबर होगा, पिछला एक पीछे। ठीक है, तो अब आप लोगों ने इसको ओपन करो तो हो गया k माइनस k प्लस 1 कट करके आ गया 1। ठीक है जी। सो g ऑफ k की वैल्यू 0 आती है, k पॉजिटिव की वैल्यू भी 0 आती है, लेकिन k नेगेटिव की वैल्यू आती है 1। सो राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस। क्लियर है क्वेश्चन? गुड। सो क्वेश्चन आ गया f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन x प्लस 5 एट x इक्वल टू 5। x इक्वल टू पाई पे चेकिंग करनी है, प्रोसेस फिर से वही है, पाई पे चेक करेंगे, पाई पॉजिटिव पे चेक करेंगे, पाई नेगेटिव पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले एट x इक्वल टू पाई पे चेक कर लेते हैं, एट x इक्वल टू पाई। तो क्या बन गया? f ऑफ पाई, x की जगह पाई डाल दिया, बन गया पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस पाई। सो पाई स्क्वायर की वैल्यू तो पाई आ गई, जब साइन देखिए इधर होता है आप लोगों का 0, इधर होता है पाई बाय 2, इधर होता है पाई। ठीक है, जितनी 0 पे इधर वैल्यू होती है उतनी ही इधर होती है, बस साइन बदल जाता है। तो साइन 0 आप लोगों को पता होगा 0 होता है, तो साइन पाई भी 0 होता है। साइन पाई की वैल्यू आपने 0 पुट कर दी प्लस 5, फिर बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है जी। देन हम लोग चेक करेंगे एट x इक्वल टू पाई पॉजिटिव पे, लिखने का भाई लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई प्लस h, which means लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और पाई प्लस h है तो आप लोग क्या कर दोगे? x की जगह वैल्यू डालने वाले हो पाई प्लस h, तो बन गया पाई प्लस h स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस h प्लस पाई। तो ये बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h के लिए 0 पुट की, तो क्या बन गया? लिमिट पुट कर देते हैं डायरेक्ट। ये बन गया जी पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई
प्लस 5 साइन पाई अगेन इक्वल टू 0, तो ये बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो अभी तक आप लोगों का इक्वल ही चला है। ये देखिए पाई स्क्वायर प्लस 5, इधर भी पाई स्क्वायर प्लस 5 आया। अब चेकिंग दो जगह हो चुकी है, थर्ड आएगा पाई नेगेटिव पे एट एक्स इक्वल टू पाई नेगेटिव। क्लियर है ना बात सारी? तो एट एक्स इक्वल टू पाई नेगेटिव पे जो चेक करोगे तो क्या होगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ पाई माइनस h, व्हिच मींस लिमिट h अप्रोचेस टू 0 पाई माइनस h आ गया। तो पाई की वैल्यू माइनस h इधर डाल दोगे x की जगह, जिधर भी x है वो लिखेंगे ये वाली टर्म पाई माइनस h। तो ये बन गया पाई माइनस h स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस h प्लस 5। तो h के लिए पुट कर ले तो ये बन गया पाई स्क्वायर माइनस h के लिए तो ये बन गया साइन पाई प्लस 5, साइन पाई 0, तो ये बन गया पाई स्क्वायर प्लस 5। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस बिकॉज f पाई प्लस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और f पाई माइनस h लिमिट h अप्रोचेस टू 0 ऑल आर इक्वल। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। क्लियर है? देन नेक्स्ट करो। सो क्वेश्चन नंबर 21 आ गया। 21 के तुम लोगों के तीन पार्ट हैं, ए बी सी, ठीक है, ए बी सी। और डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। कंटिन्यूटी चेकिंग करनी है। देखो तीनों पार्ट इजीली सॉल्व हो जाएंगे अगर आप लोग एक चीज देखो कि हर क्वेश्चन साइन और कॉस से बना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं साइन एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे और फिर कॉस एक्स की कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ऐसे तो मैं बता देता हूँ कि साइन एक्स जो होता है साइनोसॉइडल वेव, इस तरह की वेव आती है ना, इसी की वो साइन होता है। कोसाइन भी वैसी होती है, थोड़ा रिवर्स में स्टार्ट होती है, पीछे से स्टार्ट होती है। साइन और कॉस दोनों कंटिन्यूअस ही फंक्शन है, इस करके सारा एक तो कंटिन्यूअस है। लेकिन चेकिंग कैसे करेंगे उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सपोज करो g ऑफ x, मैंने अपनी तरफ से इसको g ऑफ x मान लिया साइन x को, ठीक है, और दूसरे को मैं h ऑफ x मान लेता हूँ, ठीक है, अपनी तरफ से मान लिया मैंने, नाम दे दिए h ऑफ x, ठीक है जी। सो g ऑफ x है तो एट x इक्वल टू k पे चेक कर लेते हैं इसको, एट x इक्वल टू k तो क्या बन गया g ऑफ k साइन k, और फिर आप लोगों का आ गया एट x इक्वल टू k पॉजिटिव पे चेक करें तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और g ऑफ k है तो k और प्लस पे चेक करें तो प्लस कर दो, उस पे क्या प्लस कर दिया h, और h की रेंज क्या है 0 के इक्वल, और ये क्या बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और आप लोगों ने इस पे पुट कर दी वैल्यू, इस पे क्या पुट कर दी, दैट इज द साइन ऑफ x माइनस, सॉरी इस पे पुट कर दी ना, ये क्वेश्चन है, तो ये बन गया साइन ऑफ x की जगह आ गया k प्लस h, ठीक है। और सेम वे से आप लोगों ने एक कर दिया एट x इज इक्वल टू k नेगेटिव पे भी, तो सेम फंडा जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 g ऑफ k माइनस h और लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और आप लोगों का आ गया साइन k माइनस h। और अब आप लोगों को पता होना चाहिए साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी के फॉर्मूलाज, तो वो फॉर्मूले आपको पुट करने पड़ेंगे। तो या तो तुम लोग फिर फॉर्मूलाज लगा लो, साइन x प्लस वाई, उससे बचाना है, नहीं लगाना है तो डायरेक्ट पुट करो, तो ये कितना बन गया साइन के, और ये कितना बन गया साइन के, बच जाएगा। तो ये तो कंटिन्यूअस है क्योंकि ऑल वैल्यूज आर इक्वल, ठीक है। सो देखो काम की बात क्या आएगी कि g ऑफ x इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन, g ऑफ x इज कंटिन्यूअस फंक्शन, इतना क्लियर है ना। g ऑफ x क्या है, मैंने sin x का अलग से क्वेश्चन बना लिया। सेम वे से cos x की चेकिंग करेंगे तो ये क्या आ जाना एट x इक्वल टू k पे, तो h ऑफ k क्या बन गया cos k, फिर एट x इज इक्वल टू k प्लस पे चेक कर लो तो क्या बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 और h ऑफ k प्लस h विच मीन्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और k प्लस h तो आप लोग cos की जगह डाल लें, cos ऑफ k प्लस h, तो h के लिए 0 की तो बन गया cos ऑफ k। फिर आपने चेक कर लिया एट x इज इक्वल टू k नेगेटिव तो बन गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और ये बन गया h ऑफ k माइनस h विच मीन्स लिमिट h अप्रोचेस टू 0 और cos ऑफ k माइनस h, so again it is equal to cos of k।
सो देखिए cos के आ रहा है इधर भी cos के फिर से आप लोग इधर फॉर्मूला पुट करके कर लेना, फॉर्मूला पुट करके मान लेना ट्राई, तो ये भी कंटिन्यूस आ गया। अभी क्वेश्चन हुआ नहीं, अभी सुनो। सो g ऑफ x इज कंटिन्यूस फंक्शन, क्लियर? दैट मींस sin ऑफ x क्या है, कंटिन्यूस होता है। h ऑफ x व्हिच मींस cos ऑफ x इज आल्सो कंटिन्यूस फंक्शन, जो हम लोगों ने प्रूव कर दिया। सो ये बात लिखनी है तुमने, मैं लिख नहीं रहा हूं। सो सम ऑफ, सुन लो ये बात, सो सम ऑफ g ऑफ x प्लस h ऑफ x एंड subtraction of g of x and h of x and multiplication of g of x and h of x all will be continuous, ठीक है? क्योंकि इन्हीं से मिलकर बन रहा है ना सारा, तो कंटिन्यूस। तो बोलने का मतलब ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस, क्योंकि सारा साइन और कॉस से बना है। साइन और कॉस का प्लस है पहले में, दूसरे में साइन और कॉस का सब्ट्रैक्शन है, तीसरे में साइन और कॉस की मल्टीप्लिकेशन है। तो अगर साइन इंडिविजुअल का आपका कंटिन्यूस है, cos x इंडिविजुअल कंटिन्यूस है, तो उनका सम भी, इनकी सब्ट्रैक्शन भी और उनकी मल्टीप्लिकेशन भी कंटिन्यूस फंक्शन ही होगा। क्लियर है क्वेश्चन? तो यही है